बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी राना मुमताज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं अर्थ न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शाहिद अली भट्टी साहब मौजूद हैं और वो 160 PP 166 के सीनियर रहनुमा हैं। तो वो हमारे साथ महंगाई के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो महंगाई के मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में जो PTI का दौर है इसमें महंगाई जो आसमानों तक पहुंच चुकी है, इसके बारे में हम शाहिद अली भट्टी साहब से जो 166 PP के सीनियर रहनुमा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद अली भट्टी साहब बताइएगा कि सर ये जो मौजूदा दौर में PTI का जो दौर है और नून लीग का जो दौर था, इसके बारे में आप सबसे पहले आपने ये भी हमें इसके बारे में डिफरेंस बताना है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन देम, तो इनके दरमियान क्या फ़र्क क्या होगा। ठीक है, एक तो चीज़ आप ये शो करेंगे क्योंकि महंगाई आप भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, तो कुछ लोगों का माइंड है कि शायद दुनिया नहीं देख रही, तो दुनिया भूखी मर रही है। दुनिया आज इतनी भूखी मर रही है कि अगर आप बाहर आकर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो हमारे साथ शाहिद अली भट्टी साहब जो कि दर्द दिल रखते हैं इस दुनिया के लिए, जो दुनिया में लोग इंसान बसे हुए हैं, तो वो हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके बारे में जो न दुनिया को पैगाम क्या देंगे। तो वो बराबरी पार्टी पाकिस्तान के भी सीनियर पर्सन है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी शाहिद अली भट्टी साहब बताइएगा कि ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब ये मौजूदा हालात इस तरह हो चुके हैं कि हर बंदा जो ना बड़ा मुश्किल उसकी लाइफ हो चुकी है, वो चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। तो इसके बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान में ये कैसा सिस्टम चल गया, कि इसके बारे में। पहले तो सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल अर्थ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों के मसाइल के लिए आते हैं और बोलते हैं, और जहां भी ऐसी न्यूज़ मिलती है आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो मैं बात करूंगा कि आज से 70 साल पीछे भी अगर जाएं और तब से जब से ये सियासत शुरू हुई है अब तक कोई गरीब के लिए नहीं बोला। अगर कोई बोला है तो मुझे वो बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसने आगे चेयरमैन से लेकर आप NPA MNA तक चले जाएं। सारे करोड़पति और माफिया वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई गरीब घराने का मुझे असेंबली में दिखा दे कि कोई गरीब घराने का बच्चा कोई असेंबली में बैठा हुआ है और जो गरीबों के लिए बजट निकाले, कोई ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए इलेक्शन द्वारा पे सॉरी अगर आप इलेक्शंस पे देखते हैं चेयरमैन या NPA MNA सिर्फ इलेक्शन के दिनों में गरीबों से हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे। उसके अलावा कभी हमने नहीं देखा वो चेयरमैन कौन सा है, कहाँ का है, हम नहीं उसको जानते वो कहाँ का है। ठीक है, आता है वोट लेके चला जाता है, 5 साल बाद वो ही आता है। अभी जो मौजूदा जो दुनिया का हाल है इसके मतलब आप क्या कहेंगे, क्या मौजूदा हालात, क्या आप हमदर्दी रखते हैं इस दुनिया के लिए कि आप क्या ऐसी बात करें कि ये दुनिया के जो हालात हैं, जो मुश्किल लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो ठीक हो जाए। जी सर, इसके लिए हमारे जो चेयरमैन जवाद अहमद साहब हैं इसी वजह से आए हैं। बराबरी पार्टी बनने का मकसद ही गरीब बंदे के लिए है। तो ये बराबरी पार्टी का मकसद यही था कि जो गरीब बंदा है, जो 12 से 15 हज़ार कमाने वाला बंदा, अब उसके घर के अखराजात पूरे कभी भी नहीं हो सकते। उसके घर का किराया, बिजली के बिल, इस वक्त जितनी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है, अभी तो बिल ही अगर आपके घर का 15,000 आ जाए तो आप 20,000 कमाने वाला बंदा वो खाएगा कहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप समझते हैं कि आटा चीनी इतनी महंगाई और कोई इलाके में कोई भी सहूलत नहीं है। मेरे PP 166 में चीनी की क्या रेट है? चीनी इस वक्त 100+ जा रही है, 100+ चीनी जा रही है। आटा इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, बहुत कम दुकानों पे आटा मिलता है, वो ब्लैक रेट पे बेच रहे हैं आटा। ठीक है, मैं आपको PP 166 वहाँ पे 17 कम्युनिटी में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे 15 दिन से गैस नहीं आ रही।
15 दिन से गैस नहीं आ रही। आप क्या इसके लिए हुकूमत कोई इकदाम कर रही है? अभी तक हुकूमत इकदाम कोई भी नहीं कर रही। वहाँ पे 15 दिन से गैस नहीं आ रही। और दूसरी बात कि जो गरीब लोग हैं, जो बंदा 500 कमाने वाला है, वो बाहर से खाना कहाँ से लेके आए? मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो लास्ट पे आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में मतलब आप बताएं। वज़ीर आज़म साहब को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने जितने वादे किए थे हमारे साथ कि हम हुकूमत में आएंगे, हम गरीब आवाम के लिए ऐसा करेंगे, हम अब गरीब आवाम को बहुत ऊपर ले जाएंगे, हम इनके लिए बड़ी सहूलतें, अभी तक कोई सहूलतें हमारे लिए नहीं बनी। अगर बराबरी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो बराबरी पार्टी क्या करेगी गरीब आवाम के लिए? अगर बराबरी पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है, इक़्तिदार में अगर आती है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा, जो गरीब लोग होंगे और उनकी फैमिली से, जो गरीब लोगों की फैमिली बच्चे उनके ही असम्बलियों में होंगे। हम करोड़पति माफिया वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे, ना ही हम लेके आएंगे। अमीरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? अमीरों के बच्चे नहीं होंगे उसमें गरीब आवाम के बच्चे असम्बलियों में हम लेके जाएंगे, जिनको दर्द होगा, जिनको पता होगा कि भूख क्या होती है। नहीं, राइट तो सबका होता है। अगर अमीर भी पड़ा और गरीब भी पड़ा हुआ तो वो राइट तो सबका होता है। अमीर में और माफिया में फर्क है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा लगाना है और वो दोबारा से उन्होंने वहां से निकालना है। आप आटा, चीनी, घी के मतलब कितना चाहते हैं कि इतना कुछ हो, मतलब 50% हो, तो फिर ताकि लोग इजी होकर मतलब अपने बच्चों की जो है परवरिश कर सके? आटा कम से कम भी पाकिस्तान में हमारी अपनी है सारी, ठीक है, तो इसमें कम से कम कुछ तकरीबन 30 से नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आटा का जो 20 किलो का तोड़ा है वो 600 रुपये किलो तक होना चाहिए। इतना हो। रोज़गार इनको मौके ज़्यादा से ज़्यादा खोलने चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो जितने ज़्यादा मौके होंगे रोज़गार के, वो खुशहाल होंगे, उनको फिर इतना महसूस नहीं होगा। अब रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या किया जाए। अब हर घर में परेशानियां हैं। ये लोग गवर्नमेंट में, मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे मतलब कोई सोचते होंगे या असेंबली में बात घर घर में परेशानियां हैं और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का क्या बनेगा। अब अपने मेज़बान चौधरी राना मुमताज़ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अर्थ न्यूज़।